तो हे गाइस, आज हम इस थालपोश को बनाना सीखेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस दो कलर के वूल से हम थालपोश बनाना स्टार्ट करते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने पसंद से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम रेड कलर यूज करेंगे। थालपोश बनाने के लिए हम बनाएंगे मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल एक फिंगर के लूप पे बना लेंगे और यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 3 चेन बना लिए, अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3, 4। तो इस तरीके से इसमें हम 20 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 5 हो गया, 6, 20 डबल क्रोशिया बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम स्टार्टिंग में स्लिप स्टिच कर देंगे 3 चेन में और मैजिक सर्कल लूप को छोटा कर देंगे खींचकर। तो ये राउंड सर्कल कंप्लीट हो गए हमारे। अब यहाँ से हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद हम एक होल से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो एक हमारा चेन हो गया, एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में जा कर के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसी में से एक और बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उसी में से एक और, यानी एक स्पेस से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बना करके दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिए। स्टार्टिंग में के चैन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पे भी हम 3 चैन बनाएंगे और एक होल में हम 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। तो ये थर्ड रो इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो हे गाइस, हम ना यहाँ पे देखिए रेड कलर का ये जो पूरा था कंप्लीट कर लिए। अब इसके आगे हम रेड कलर से ही डिजाइन बनाएंगे। 1 2, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन हमारा हो गया। 4 डबल क्रोशिया, 1 2 2 का चेन। फिर हम इसके बाद 2 चेन बना लिए। यहाँ पे 1 2 3 स्किप करेंगे। 4 वाले में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर इसी में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 का चेन, यहाँ पे 1 2 3 4 स्किप करेंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे हम इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया, 2 3। तो अब सारे होल से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे देखिए हम इतना तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें ना स्लिप स्टिच कर देंगे स्टार्टिंग वाले चेन में। फिर 1 2 3 4 का चेन। अब यहीं पे हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन रह गया, 4 हो गया। 1 2 3 4 का चेन। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 स्किप करेंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। इसी एक ही जगह से बनाने हैं 4। फिर 1 2 3 4 का चेन। अब यहाँ पे हम फिर से 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया का डिजाइन। 1, अभी एक एक करके बनाना है। 2 3 4, नेक्स्ट में एक ही जगह से बनाना है यहाँ। तो हम ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 4, फिर एक ही जगह से, फिर 4, फिर एक ही जगह से 4 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये लाइन कम। अब ये लास्ट के बचे 2 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा हो, तो हम 5 इधर कर दिए, 5 इधर कर दिए। 1 देखिए, 2 3 4, 1 2 3 4 का चेन। स्टार्टिंग के चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 2 3 4 चेन।
अब एक होल से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ये चैन भी है, काउंट किए हैं, और ये एक चैन हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 2, फिर यहाँ पे बनाएंगे हम 1 2। ओके गाइज, अब देखिए 1 2 3 4 का चैन ही रहेगा। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक साइड, 2 डबल क्रोशिया एक साइड रख करके बीच से हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। ये लाइन ऐसे ही बनता जाएगा जब तक थाल पोस्ट कंप्लीट ना हो जाए। फिर 1 2 3 4 का चेन। अब नेक्स्ट में से हम एक होल से 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बस यही डिफरेंट है। फिर गाइज 1 2 3 4 का चेन। अब बीच वाले में से हम एक ही जगह से 4 डबल क्रोशिया। तो ये लाइन सेम पैटर्न में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको शिकुरा हुआ दिखे तो आप चेन का काउंट 1 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड रो कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग के चैन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट लाइन में हम 3 डबल चेन बना करके साइड के होल से हम 1 डबल क्रोशिया लेंगे। एक हमारा चेन हो गया। फिर नेक्स्ट में से एक ही बनाएंगे, अगले नेक्स्ट में से 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया के बीच से, फिर 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे। तो ऐसे ही ये लाइन कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 4 चेन 4 हो गए। एक चेन हम बढ़ाएंगे इस लाइन में, 5 चेन, और बीच के होल से हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 हो गया। फिर गाइज अब ना इसको हम 1 2 3 4 5 चेन बना करके साइड से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, अब हम 2 बना देंगे। तो इसी तरीके से डबल क्रोशिया का डिजाइन 1 2 3 4 5 चेन, देखिएगा है ना। और ये इसी तरीके से जब फ्लावर्स बनाएंगे तो ये फिनिशिंग आ जाएगी। अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक बना है, तो आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। गाइज हम देखिए ये ना ये वाला लाइन तो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब इसको हम स्टिच कर देंगे स्लीप स्टिच स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे ऊल को कट नहीं करना है, 4 5 चेन बना करके ऐसे ही रहने देना है। देखिए फिनिशिंग आ गई पूरी। फिर हम इसमें फ्लावर्स बनाएंगे। तो हम इसी होल से अटैच करते हुए ऊल को 1 2 3 4 5 6 का चेन लेंगे। फिर हम एक होल से 1 लाइन 2 लाइन 3 4 इस तरीके से। फिर नेक्स्ट से 1 2 3 4, ठीक है गाइज। ऊल को लूज रखेंगे, धागे को ऐसे बनाते जाएंगे 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट में 1 2 3 सॉरी 4, इस तरीके से ही सारे में भर लेने हैं। सब में हम 4 4 राउंड ले लिए हैं क्रोचेट हुक पे। अब ये लास्ट का एक बचा। अब इसको हम लॉक कर देंगे ऐसे, ठीक है। फिर 1 2 3 4 चेन बनाते जाएंगे, 5 6 7 8 8 चेन बनाए, 9 10। नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे सेम डिजाइन बनेंगे डबल क्रोशिया का, 1 2 3 4। फिर से 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए सिकुड़ने नहीं चाहिए फ्रेंड्स, अगर सिकुड़ा है तो आप 10 की जगह 12 चेन भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसी तरीके से इस लाइन को बनाएंगे।
फिर टमाटर, फिर ये प्लेन डिजाइन, फिर से टमाटो का। ये वाला जो डिजाइन था ये एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब ना हम इसको इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे और व्हाइट कलर के वूल को हम कट कर लेंगे। ओके, कट करने के बाद देखिए इसको धागे को हम अब जो रेड कलर का वूल है उससे डिजाइन स्टार्ट करेंगे, फिर से सेकेंड डिजाइन। तो ये डिजाइन हम यहाँ पे 4-5 चेन बनाए थे तो इसमें अटैच कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। पहले लाइन की तरह ही, सॉरी एक चेन था हमारा तो 4 हो गए। फिर 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 5-6 चेन। फिर यहाँ पे अब बनाएंगे डबल क्रोशिया का डिजाइन, 1 2 3 4। ओके, फिर 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद 6 चेन और इस बीच से हम सेम पैटर्न में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। 2 डबल क्रोशिया इस साइड, 2 इस साइड, बीच से हम 4, 1 2 3 4 5। अगर लगेगा चेन ज़्यादा पड़ रहे हैं तो आप 5 चेन ही दीजिएगा। देखिए 6 चेन में इतना ज़्यादा दिख रहा है ना, चेन ही बनाएंगे। अब गाइज यहाँ पे बनाएंगे हम 4 डबल क्रोशिया, मतलब 2 डिजाइन स्टार्ट हो रहे हैं बीच में। ठीक है, वाइट कलर का डिजाइन बनाने के लिए। फिर 1 2 3 4 5। अब इस बीच से हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 चेन। देखिए बहुत इजी है। अब यहाँ पे बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। अब देखिए गाइज, जैसा कि हम इस बीच में डिजाइन डाले हैं, एक फ्लावर्स यहाँ पे बनेंगे, एक यहाँ पे, और ये सेम बनेगा। फिर यहाँ पे एक तो 2 फ्लावर्स बने और ये एक 3 फ्लावर्स बनने के बाद फिर यहाँ पे देखिए सादे वाले जो डिजाइन है वो सेम बनता जाएगा फिर से इस तरीके से। फिर यहाँ पे फ्लावर से स्टार्ट होंगे और एक इस बीच से, एक इस बीच से, फिर सादे। तो ये लाइन सेम पैटर्न में तैयार कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड रो में हम जितने डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए हैं उतने सारे में बनाएंगे। ये सादे बनते जाएंगे सीधा, कुछ डिजाइन इसमें चेंजेस नहीं होंगे, इसमें डबल क्रोशिया हम बढ़ाएंगे। थर्ड रो में जितने बनाए उतने तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेड वाला लाइन कंप्लीट हो चुका है। देखिए फिर एक सिंगल क्रोशिया बना करके इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 4 का चेन बना लेंगे। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ओके, फिर 1 2 3 4 चेन बना करके इसको स्किप कर देंगे। अब वाइट का फ्लावर्स बनाएंगे। तो हम पहले लाइन में सिंगल लेयर से बनाए थे फ्लावर्स, तो 2 लेयर से बना रहे हैं फ्लावर्स, थोड़ा अच्छा बने। ठीक है गाइज, क्योंकि ऊल का थिकनेस ज़्यादा था और राउंड भी मुझे ज़्यादा लेना पड़ रहा था। तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट रो से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लाइन ही है। अब फर्स्ट में स्टिच करके 4 चेन बना करके 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो ये 6 लाइन हो गया है एक बार में ही, इसीलिए हम 2 लेयर से बना रहे हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 1 2 3। बहुत अच्छे डिजाइन बनेंगे। फिर नेक्स्ट में
अब इसको हम लॉक कर देंगे फिंगर की हेल्प से। तो ये गोल टाइप का बन गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाएंगे। वाइट कलर का चेन हर लाइन में एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं, तो ये 8 भी कम पड़ जाएंगे, तो 2 और हम बढ़ा देंगे, 9 10। सेम पैटर्न में हम यहाँ पे भी ये डिजाइन बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फ्रिल कर लिए और इसको अब हम लॉक करेंगे सारे धागे को एक साथ। तो ऊल को हम इस तरीके से फिंगर की हेल्प से अच्छे से लॉक कर देंगे। तो 2 लेयर से बनाने में अच्छा भी लग रहा है एंड जल्दी बन भी जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का चेन बनाए और बीच में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। सेम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया एंड 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चेन 10 चेन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो हम 8 चेन ही बनाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो चलिए हम सारे डिजाइन्स को बना ले रहे हैं। तो जहाँ पे ये टमाटो का शेप है, यहाँ पे भी 3 बनेगा। एक हम उधर से आते वक्त कंप्लीट कर लेंगे। बीच में ये लाइन है, फिर 3 टमाटो का डिजाइन, फिर ये लाइन प्लेन, फिर 3 टमाटो का डिजाइन। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, हम ये वाला लाइन कंप्लीट कर लिए सेकेंड रो फ्लावर्स का। तो ये लास्ट टमाटो शेप है। अब इसको हम ऐसे लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना करके स्टार्टिंग वाले में स्लीप स्टिच कर देंगे और ऊल को ना कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड रो बन करके कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से थर्ड 4 5 जितना बड़ा बनाना चाहते हैं ये बन जाएगा। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम थर्ड रो सिखाएंगे, फिर फोर्थ रो। तो ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डिजाइन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।